आगे स्टूडेंट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के ऊपर। अभी हमने जो है लास्ट लेक्चर में बात की थी टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन की हुई है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक फंक्शन ना हो उन फंक्शन को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। मेन के ये कौन से होते हैं हमारे पास, आप क्या समझते हैं, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। जो स्टूडेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आते हैं। और मिक्सचर ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन और क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लें जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ट्रांसजेंडर फंक्शन होगा। या हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स, या हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस लोग, कुछ भी लिख लो आप, लोग एक्स की पावर एन, फॉर एग्जाम्पल ये लिख रहे हो। तो जो मिक्सचर ऑफ, यानी कि आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी अलजेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी आपके पास कौन से फंक्शंस होते हैं, ट्रांसजेंडरल फंक्शंस होते हैं। जितने भी लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रांसजेंडरल फंक्शन होते हैं। तो आज हमने इन्हीं की टाइप के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। इसकी फर्स्ट टाइप जो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब जैसे कि स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो अगेन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन are the function of angle. Trigonometric functions are the functions of angles. They are used to relate the angle of triangle to the length of the side of triangle. ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ एंगल्स। के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं इनमें आपके पास क्या जो होता है, ये एंगल्स के फंक्शंस होते हैं, यानी इनमें हम एंगल यूज करते हैं। दे आर यूज्ड, और इन एंगल को हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, टू रिलेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। के इन एंगल्स को, इन फंक्शन को
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन फंक्शन को हम यूज करते हैं किसके लिए? ट्राइएंगल के एंगल्स और उनकी साइड्स को आपस में रिलेट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए? ट्राइएंगल के एंगल्स और उनकी साइड को आपस में, ट्राइंगल की साइड्स और उनके एंगल्स को आपस में रिलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट कितने होते हैं? टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है जी साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड कोसेकेंट फंक्शन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे पास होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डोमेन और रेंज की, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 11 है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक 9 से लेकर 14 तक, वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट साइन फंक्शन जो है इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल नंबर्स होती है। और हमने पढ़ा हुआ है कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन हम बोलते हैं इनपुट को, यानी कि वो तमाम वैल्यू का सेट, उन तमाम वैल्यू का सेट जिनके ऊपर फंक्शन जो है वो क्या हो? डिफाइन हो, हमारे पास कोई आंसर दे रहा हो, तो उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? वो उनकी क्या है? डोमेन है। तो जो साइन फंक्शन है स्टूडेंट, इनकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स। और रियल नंबर में से कोई भी आप नंबर पुट कर लो, हमेशा जो साइन फंक्शन का आंसर है वो क्या आएगा? -1 से 1 तक आएगा। मीन के ये -1 से 1 जो है वो साइन फंक्शन की रेंज है। कोई भी रियल नंबर आप साइन में पुट कर लो, हमेशा जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट? -1 से 1 आएगा। तो डोमेन जो है साइन फंक्शन की वो है जी रियल नंबर, और जो रेंज है वो -1 से 1 है। इसका नेक्स्ट है कोसाइन फंक्शन स्टूडेंट। इसकी जो डोमेन जो है वो भी रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 है। अब कोसाइन फंक्शन में भी कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, हमेशा उसका जो आंसर है वो -1 या 1 आएगा, या इनके दरमियान में आएगा। थर्ड वन है स्टूडेंट टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन जो है इसकी जो डोमेन है वो भी हमारे पास रियल नंबर ही होती है। ठीक है, इसमें लिखा जो है कि इसकी जो डोमेन है वो x होगी, सच दैट कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, कि जो डोमेन है वो रियल नंबर ही होगी। एंड x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई ओवर 2। कहता है कि आपके पास जो tan फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर ही होती है, सिर्फ उन नंबर्स के बगैर। क्या आप रियल नंबर होगी, यानी कि कहता है इसकी जो आपके पास tan फंक्शन की डोमेन है वो रियल नंबर होती है, इसमें से आपने वो नंबर निकाल देने हैं, माइनस कर देने हैं, कौन से वाले? 2n प्लस पाई ओवर 2 वाले। अब ये स्टूडेंट कौन से नंबर बनते हैं? एन देखो वो कह रहा है एन जो है वो हमारे पास इंटीजर होगा। अब अगर आप यहाँ पे 1 पुट करो, देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट 0 पुट कर लो, यहाँ पे 0 एन की वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या बन जाएगा? पाई ओवर 2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 2 1 3, ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2। अगर यहाँ पे आप क्या पुट करते हो? 2 पुट करते हो, 2 2 4 1 5, तो ये बन जाएगा 5 पाई ओवर 2। ये आपके पास क्या बना है? ओड मल्टीपल बन रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके पास 90 के। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 जो है, सारे के सारे आपके पास रियल नंबर जो है वो आपके पास टेंजेंट फंक्शन जो है उसमें से उसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या होगी? रियल नंबर होगी। और उन रियल नंबर में से आपने कौन से नंबर निकाल देने? ओड मल्टीपल ऑफ 90 के जो ओड मल्टीपल है वो रियल नंबर में से निकाल दो, तो बाकी जितने भी नंबर बचेंगे वो सारे के सारे जो है वो स्टूडेंट क्या होंगे? टेंजेंट फंक्शन की डोमेन होगी। और रेंज इसकी क्या होती है स्टूडेंट? रियल नंबर होती है। अगेन स्टूडेंट टेंजेंट फंक्शन जो है इसकी डोमेन जो है हमारे पास रियल नंबर होती है, एक्सेप्ट उन नंबर्स के जो कि क्या होंगे? 90 के मल्टीपल होंगे। अगर रियल नंबर में से हम 90 के मल्टीपल, ओड मल्टीपल जो है 90 के जो ओड मल्टीपल है, ठीक है, जिस तरह 90 आता है, 180 आता है, 180 ओड मल्टीपल नहीं है, 270 आता है, तो 90 के जो ओड मल्टीपल हैं अगर उन ओड मल्टीपल को हम रियल नंबर में से निकाल दें
तो बाकी जितने रियल नंबर बचते हैं वो सारे के सारे जो है वो टेंजेंट फंक्शन की डोमेन होते हैं, और इनकी जो रेंज है वो क्या होती है, रियल नंबर्स होती है। अब इसमें कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर होती है, और इन रियल नंबर में से आपने कौन से नंबर निकाल देने हैं, एन पाई। और एन क्या है, एन आपके पास इंटीजर है। देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाता है, पाई। 2 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 2 पाई। पाई क्या है मतलब 180 होता है, 2 पाई 360। यहाँ पे 3 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जो रियल नंबर है वो आपके पास इसकी डोमेन होंगे, और इन रियल नंबर में से आपने कौन से नंबर निकाल देने स्टूडेंट, 180 और उसके मल्टीपल। 180, अगर आप रियल नंबर में से 180 यानी कि पाई और पाई के जो मल्टीपल है 180 और उसके जो मल्टीपल हैं वो निकाल दो रियल नंबर में से, तो बाकी जो रियल नंबर रह जाएंगे वो सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं जी, कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन होते हैं, और जो इसकी रेंज है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, कोटेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और उनमें से आपने वो नंबर निकाल देने हैं जो 180 और 180 के मल्टीपल होंगे। अगर आप रियल नंबर में से 180 के मल्टीपल निकाल देते हो तो बाकी जो रियल नंबर होते हैं वो कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन होते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। आगे सेकंड फंक्शन, जो डोमेन टेन फंक्शन की है, टेंजेंट फंक्शन की है स्टूडेंट, वो ही डोमेन जो है वो सेकंड फंक्शन की है। टेंजेंट फंक्शन की डोमेन क्या पढ़ी, टेंजेंट फंक्शन की डोमेन हमने पढ़ी कि रियल नंबर होते हैं उन नंबर्स के अलावा जो कि 90 के ओड मल्टीपल हो। मीन कि अगर हम रियल नंबर में से 90 के ओड मल्टीपल निकाल दें तो बाकी जो रियल नंबर होते हैं वो टेंजेंट फंक्शन की डोमेन होती है। सेम जो डोमेन स्टूडेंट टेंजेंट फंक्शन की होती है वो ही डोमेन सेकंड फंक्शन की होती है, लेकिन इनकी रेंज जो है वो डिफरेंट होती है। सेकंड फंक्शन की जो रेंज है, जब आप रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर पुट करोगे सिवाय इन नंबर्स के, तो हमेशा आपके पास जो आंसर है या तो वो 1 से 1 आएगा या 1 से बड़ा, या आपके पास -1 आएगा या -1 से छोटा आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू -1 के। और इस तरह सेम नेक्स्ट है कोसेकेंट फंक्शन, जो डोमेन स्टूडेंट कोटेंजेंट फंक्शन की है वो ही डोमेन जो है वो कोसेकेंट फंक्शन की होती है। मीन के कोड फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो सेम होती है। कोड फंक्शन की डोमेन हमने क्या पढ़ी है कि सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं सिवाय उन नंबर्स के जो 180 के मल्टीपल हो, कि अगर रियल नंबर में से हम 180 के मल्टीपल निकाल दें तो बाकी जो रियल नंबर होते हैं वो कोड फंक्शन की डोमेन होती है। तो सेम डोमेन जो है वो कोसेकेंट फंक्शन की है, कि अगर रियल नंबर में से हम 180 के मल्टीपल निकाल दें तो बाकी जो नंबर होंगे वो कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन होगी। और रेंज क्या होती है इसकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू -1 होगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आगे है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टूडेंट वो क्या होते हैं, द ऑपोजिट of trigonometric function is known as inverse trigonometric function। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, द ऑपोजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या मतलब है इसका, देखो हम यहां पे लेते हैं एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक y इक्वल टू sin x।
ठीक है स्टूडेंट। अब हमने अभी ये पढ़ा है कि जो इसकी डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -1 से 1 होती है। ठीक है, ये हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ बात कर रहा ऑपोजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या मतलब है इसका कि y इक्वल टू एक्स, इसका ऑपोजिट उल्ट क्या बनेगा, साइन बदले क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। यहां देखो लिखा हुआ था y इक्वल टू साइन एक्स, इसका उल्ट क्या होगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। मतलब क्या ऑपोजिट का कि इस फंक्शन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी डोमेन है रियल नंबर और इसकी जो रेंज है वो है -1 से 1। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि इसकी जो रेंज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है वो बन जाए इसकी डोमेन, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है वो उसकी बन जाए रेंज। इसका उल्ट हो जाए, उल्ट का मतलब ये होगा ना, द ऑपोजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 से 1, और इसका उल्ट क्या होगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। मीन के फिर इसकी जो रेंज और डोमेन है वो चेंज हो जाएगी। जो साइन फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाए। तो फिर उस फंक्शन को हम बोलते हैं, वो कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और सुनो, हमें पता है कि इनवर्स जो है वो किन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उन्हीं फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है जो 1 1 होंगे। ठीक है, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उन फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। और सुनो, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1 1 नहीं होते। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं होते। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होते, तो हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल साइन का कहते हैं हम इस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, तो हमने किसी भी फंक्शन को चेक करना कि वो हमारे पास 1 1 है कि नहीं, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर कट कर रही हो, तो फिर वो जो ग्राफ होता है, वो जो फंक्शन होता है वो 1 1 नहीं होता। और ये हमें पता है अच्छी तरह से कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 नहीं होते। तो फिर इसका मतलब इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में कि हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। जब हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करके इन फंक्शन को 1 1 बना लेते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल फंक्शन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास 1 1 नहीं होते, इनको 1 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनकी जो डोमेन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, 1 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज है वो क्या होती है। ये है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होती है -1 से 1 तक, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक होती है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ उन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास जो है वो 1 1 नहीं होते, तो हम इनको क्या करते हैं, इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 बनाते हैं। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि ये जो इसकी डोमेन है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसमें ये पढ़ा था। साइन फंक्शन की अगर हम बात कर लें, जो साइन फंक्शन था साइन एक्स, उसकी हमने डोमेन और रेंज क्या पढ़ी थी, डोमेन पढ़ी थी रियल नंबर और रेंज पढ़ी थी -1 से 1। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि अगर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाए, और सॉरी जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाए और रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर वो जो फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपको यहां से देखो रियल नंबर, अब इसके जो साइन की रेंज थी, देखो साइन इनवर्स की डोमेन बन गई है -1 से 1,
साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या थी, रेंज थी। यहाँ पे देखो इसकी क्या बन गई है, डोमेन बन गई है, और इसकी रेंज क्या है -π/2 से π/2। अब यहाँ पे जो इसकी स्टूडेंट रेंज आ रही, डोमेन आ रही थी, वो थी रियल नंबर। अब रियल नंबर अगर इसकी हम रखते अगेन इसकी डोमेन, तो फिर ये फंक्शन था 1 1 नहीं था, तो हमने इसकी डोमेन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। अगर हम साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 तक लेते हैं, तो फिर जो साइन फंक्शन है वो 1 1 बन जाता है, तो फिर उसका इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस तरह कोस इनवर्स है, इसकी जो डोमेन है -1 से 1 है, और इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। और tan इनवर्स, इसकी जो डोमेन है रियल नंबर, और जो इसकी रेंज है -π/2 से ग्रेटर और π/2 से लेस। कोड इनवर्स है, इसकी डोमेन रियल नंबर, और जो रेंज है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई है। नेक्स्ट है सेकंड इनवर्स, इसकी जो डोमेन है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू कभी भी इक्वल टू π/2 नहीं होगी, मीन के 90 नहीं होगी, और इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 या लेस और इक्वल टू -1 आएगी। और सेम इस तरह है सेकंड इनवर्स फंक्शन, इसकी जो डोमेन है वो ग्रेटर और इक्वल टू -π/2 और लेस और ग्रेटर और लेस देन π/2, और y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो इसकी रेंज होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 1 और या लेस और इक्वल टू -1 होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो खत्म होता है। अगर आज इस लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है या कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और अदर जो सोशल एप्स हैं उनके लिंक्स गिवन है, उनके जरिए से आप मेरे साथ राब्ता करके अपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वो ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में।